कंसेप्शन केयर। ठीक है, प्री कंसेप्शन केयर इज द प्रोविजन ऑफ बायोमेडिकल, बिहेवियरल एंड सोशल हेल्थ इंटरवेंशंस टू वुमेन एंड कपल्स बिफोर कंसेप्शन अकर्स। ठीक है, तो प्री कंसेप्शन का वर्ड ही इस चीज़ का आंसर है कि प्री प्री का मतलब पहले और कंसेप्शन का मतलब गर्भधारण। ठीक है, तो प्री कंसेप्शन केयर वैसा केयर है जो कंसेप्शन से पहले दिया जाता है। ठीक है, किस किस नाते से, तो बायोमेडिकल के तहत, बिहेवियरल और सोशल हेल्थ इंटरवेंशन। ठीक है, या ये जो है या तो सिर्फ वुमेन को दे सकते हैं या फिर कपल मतलब वुमेन और उसके हस्बैंड दोनों को दे सकते हैं। It aims at improving their health status and reducing behaviors and individual and environmental factors that contribute to poor maternal and child health outcome। इसका एम क्या है, तो हेल्थ स्टेटस को इम्प्रूव करना। ठीक है, किसका, कपल का, उसके जो बिहेवियरल हैं या फिर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो उसके मैटरनल लाइफ को या फिर चाइल्ड के हेल्थ को किसी भी तरह से डिस्टर्ब करते हैं, तो उस सब चीज़ को वो इम्प्रूव करना ताकि इस दोनों के हेल्थ को, मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ के आउटकम्स को हम लोग इम्प्रूव कर सकें। ठीक है, इट्स अल्टीमेट एम इज़ टू इम्प्रूव मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ इन बोथ द शॉर्ट एंड द लॉन्ग टर्म। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि इसका अल्टीमेट एम क्या है, तो मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ दोनों को इम्प्रूव करना, चाहे वो शॉर्ट टर्म का हो या फिर लॉन्ग टर्म का। प्री कंसेप्शन के कुछ गोल्स हैं, तो आइए उसको हम लोग देखते हैं। सबसे फर्स्ट है रिड्यूस मैटरनल एंड चाइल्ड मॉर्टेलिटी। प्री कंसेप्शन केयर देने का पहला गोल्स में ही है रिड्यूस मैटरनल एंड चाइल्ड मॉर्टेलिटी। इसका मतलब क्या है कि प्री कंसेप्शन केयर के तहत हम लोग मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर के रेट को कम करते हैं। प्रिवेंट अनइंटेंडेड प्रेगनेंसी, वैसा प्रेगनेंसी जो कपल नहीं चाहता है उसको रोकना। प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशंस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड डिलीवरी, प्रेगनेंसी और डिलीवरी के दौरान होने वाले कॉम्प्लिकेशंस को पहले ही रोक देना। प्रिवेंट स्टिल बर्थ्स, प्री टर्म बर्थ एंड लो बर्थ वेट। ठीक है, तो जो स्टिल बर्थ होते हैं मतलब बच्चे जो मरे हुए पैदा होते हैं या फिर वैसे बच्चे जिनका जन्म पहले हो जाता है, लो बर्थ वेट जिसका जन्म के समय वजन बहुत कम होता है, तो ऐसे ऐसे चीज़ को हम लोग प्रिवेंट करते हैं। प्रिवेंट बर्थ डिफेक्ट्स, बर्थ डिफेक्ट्स का मतलब क्या होता है, जन्मजात विकार। ठीक है, वैसे विकार को रोकना जो जन्म से ही। प्रिवेंट न्यूनेटल इन्फेक्शंस, न्यूनेटल में होने वाले इन्फेक्शंस को रोकना। प्रिवेंट अंडरवेट एंड स्टंटिंग, अंडरवेट और स्टंटिंग को प्रिवेंट करना। प्रिवेंट वर्टिकल ट्रांसमिशन ऑफ HIV और STIs। तो अगर हम लोग कॉन्सेप्शन केयर देते हैं, प्री कॉन्सेप्शन केयर देते हैं, तो ऐसे में क्या होता है, HIV और STI जैसे वर्टिकल ट्रांसमिशन से हम लोग कुछ हद तक जरूरी प्रिवेंट कर सकते हैं। लोअर द रिस्क ऑफ सम फॉर्म्स ऑफ चाइल्डहुड कैंसर्स, कुछ कैंसर्स ऐसे भी हैं जो बच्चे में ही होते हैं, तो उसके भी रिस्क को हम लोग कम कर सकते हैं। लोअर द रिस्क ऑफ टाइप 2 डायबिटीज़ एंड कार्डियोवास्कुलर डिजीज लेटर इन लाइफ, तो हम लोग प्री कंसेप्शन केयर के तहत ही टाइप 2 डायबिटीज़ या फिर कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ को कुछ हद तक रोक सकते हैं, मतलब लोअर कर सकते हैं उसके रिस्क को होने का, ताकि वो बाद में ना हो। कंपोनेंट्स ऑफ प्री कंसेप्शन केयर, हम लोग जो क्लाइंट को प्री कंसेप्शन केयर देते हैं तो उसके टोटल 4 कंपोनेंट्स हैं। किस किस आधार पे हम लोग प्री कंसेप्शन केयर देते हैं, तो सबसे फर्स्ट है रिस्क असेसमेंट, सेकेंड है एजुकेशन, थर्ड वन इज इंटरवेंशन और मॉडिफिकेशन और फोर्थ है काउंसलिंग। नेक्स्ट है मैटरनल रिस्क असेसमेंट। ठीक है, रिस्क असेसमेंट को हम लोग अब क्लासीफाई करेंगे, जिसमें से सबसे फर्स्ट हम लोग देखते हैं मैटरनल रिस्क असेसमेंट। मैटरनल रिस्क असेसमेंट मतलब वैसा रिस्क जो माँ की तरफ से हो सकता है या फिर कह सकते हैं कि जिसका कारण कहीं ना कहीं माँ से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, सबसे फर्स्ट आता है फैमिली एंड जेनेटिक हिस्ट्री। इसमें मैटरनल और पैटर्नल दोनों के साइड से हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर जो है वो सिर्फ मैटरनल के साइड से होगा, मतलब माता के साइड से होगा। हो सकता है पैटर्नल साइड मतलब पिता के साइड से भी कुछ कुछ फैमिली हिस्ट्री या फिर जेनेटिक हिस्ट्री की वजह से बच्चे में डिफेक्ट्स आ सकते हैं। सेकेंड है मेडिकल हिस्ट्री, कुछ ऐसा मेडिकल हिस्ट्री जो माँ का रहा हो। नेक्स्ट है मेडिकल यूज़, वैसा कोई मेडिसिन या फिर वैसा कोई मेडिकेशन जिसका यूज़ माँ करती है। इन्वायरमेंटल एक्सपोजर्स, होम एंड वर्क, बहुत सारे फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं, अलग अलग तरह के इन्वायरमेंट में रहते हैं, तो इन्वायरमेंटल एक्सपोजर्स का पता लगाना। नेक्स्ट है ऑब्स्टेट्रिक एंड रिप्रोडक्टिव हिस्ट्री, महिला का किसी भी तरह का ऑब्स्टेट्रिक या फिर रिप्रोडक्टिव हिस्ट्री का रहना। नेक्स्ट है डोमेस्टिक एब्यूज़, किसी भी तरह का घरेलू हिंसा कह सकते हैं।
इमोशनल प्रिपेयर्डनेस मतलब जो माँ है उसका इमोशनल स्टेटस कैसा है। इन्फेक्शियस डिजीज़, माँ को किसी भी तरह का इन्फेक्शियस डिजीज़ तो नहीं है या फिर एचआईवी तो नहीं है। इम्यूनाइजेशन हिस्ट्री, माँ का जो इम्यूनाइजेशन हिस्ट्री है वो कंप्लीट है या फिर नहीं। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, माँ को किसी भी तरह का सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ तो नहीं है। नेक्स्ट है रिप्रोडक्टिव हिस्ट्री, कंडीशंस विद रिकरेंस रिस्क, वैसा कंडीशन या फिर वैसा रिकरेंस रिस्क जो पहले भी हो चुका हो। प्री मेच्योर डिलीवरी, माँ का जो पहला बच्चा है या फिर पहले जो बेबी हुआ है वो प्री मेच्योर तो नहीं था। प्री एक्लिम्सिया या फिर एक्लिम्सिया, पहले के डिलीवरी में, पहले के लेबर में प्री एक्लिम्सिया या फिर एक्लिम्सिया का तो केसेस नहीं था। प्लेसेंटा प्रीविया या फिर अब्रप्शन, प्लेसेंटा प्रीविया का केस या फिर अब्रप्शियो प्लेसेंटा का केस तो नहीं था। जेस्टेशनल डायबिटीज़, माँ को जेस्टेशनल डायबिटीज़ तो नहीं हुआ था। प्री टर्म प्री मेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, जो मेम्ब्रेन है उसका प्री टर्म या प्री मेच्योर रप्चर तो नहीं हुआ था। सर्टेन बर्थ डिफेक्ट्स या फिर जेनेटिक डिसऑर्डर्स तो नहीं है। प्रायर यूटेराइन सर्जरी और एनोमलीज, किसी भी तरह का यूट्रस से रिलेटेड सर्जरी तो नहीं हुआ है या फिर किसी भी तरह का एनोमलीज तो नहीं है। गुड टाइम्स टू डिस्कस ट्रायल फॉर लेबर, महिला के साथ लेबर के प्रोसेस को अच्छे से डिस्कस करने के लिए टाइम। प्रायर प्रेगनेंसी लॉसेस, पहले प्रेगनेंसी लॉसेस तो नहीं हुए हैं। हैबिचुअल अबॉर्शन, पहले जो डिलीवरी था वो अबॉर्ट तो नहीं हो चुका है या फिर जो पहले जो इश्यूज़ था वो अबॉर्ट तो नहीं हुआ है। मस्ट ऑल्सो डील्स विद एसोसिएटेड इमोशनल इशूज़, किसी भी तरह का इमोशनल ट्रॉमा तो नहीं है। नेक्स्ट है फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री में देखते हैं कि किसी को फैमिली में कोगुलेशन डिसऑर्डर्स तो नहीं है, कोई पर्सन मेंटली रिटार्डेड तो नहीं है या फिर किसी को कोई अदर प्रॉब्लम तो नहीं है जैसे कंजेनाइटल एड्रिनल हाइपरप्लेसिया, इनबॉर्न एरर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म, न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस या फिर अदर कुछ भी कंडीशंस तो ऐसा है कि जो पहले हो चुका है वैसा ना हो, ताकि जो आने वाला बेबी है या फिर जो माँ है वो कम्प्लीटली हेल्दी रह सके।